अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। एक ऐसा रास्ता जो भी रात को उस रास्ते पर गया वो फिर कभी लौट कर नहीं आया। हमेशा हमेशा के लिए एक गुमनामी के अंधेरे में खो गया। इंदौर का रहने वाला 40 साल का रघुवीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसे ड्राइविंग करते हुए 15 साल हो चुके थे, लेकिन कोंकण के रास्तों पर यह उसकी पहली ड्राइव थी। उसे महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक की तरफ एक अर्जेंट डिलीवरी लेकर जाना था। रघुवीर अकेला था। शाम तक तो सब ठीक रहा। नदी और पहाड़ों के बीच से गुजरता वो कोस्टल रोड बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, लेकिन जैसे ही सूरज डूबा और रात का अंधेरा छाया, वहां का माहौल पूरी तरह बदल गया। वो रास्ता अब सुंदर नहीं बल्कि बेहद डरावना और वीरान हो चुका था। अचानक चारों तरफ एक अजीब सी धुंध छाने लगी। रघुवीर ने ट्रक की हेडलाइट्स हाई बीम पर कर दी। उसने नोटिस किया कि वो सड़क के एक ऐसे हिस्से में आ चुका है जहां दोनों तरफ घने आम के पेड़ झुके हुए हैं और सड़क के किनारे बड़े बड़े काले पत्थर पड़े हैं। तभी हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखा। सड़क के किनारे एक 10 से 12 साल का लड़का खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म में, लेकिन कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। इतनी रात को वहां बच्चे को देखकर रघुवीर ने इंसानियत के नाते ट्रक धीमा किया और रोक दिया। उसने कांच नीचे किया और पूछा, बेटा इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रहे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुकाए खड़ा रहा। जब रघुवीर ने दोबारा आवाज दी तो उस लड़के ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था और होठों पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी बच्चे की नहीं हो सकती थी, बेहद खौफनाक और ठंडी। और पलक झपकते ही वो लड़का धुंध में कहीं गायब हो गया। रघुवीर के पसीने छूट गए। उसने पानी पिया, खुद को समझाया कि शायद थकान की वजह से वहम हुआ होगा। उसने ट्रक स्टार्ट किया और कर्नाटक की तरफ बढ़ने लगा। उसे उस जगह से जल्द निकलना था। रघुवीर ने करीब आधे घंटे तक गाड़ी चलाई, लेकिन अचानक उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर से उसी मोड़ पर खड़ा था। वही घने आम के पेड़, वही बड़े काले पत्थर। ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा। वो तो सीधा चला था। उसने अपना फोन निकाला ताकि मैप चेक कर सके, लेकिन मैप में लोकेशन अटक गई थी और टाइम वही दिखा रहा था जो आधे घंटे पहले था। उसने अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल गायब था। तभी उसकी नजर सामने पड़ी। वही लड़का, वही मिट्टी वाली यूनिफॉर्म, वही डरावनी मुस्कान। इस बार वो ट्रक के बिल्कुल सामने खड़ा था। रघुवीर का डर अब दहशत में बदल चुका था। उसने ट्रक नहीं रोका, उसने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक उस लड़के के आर पार निकल गया जैसे वो हवा का बना हो। रियर व्यू मिरर में देखा तो सड़क खाली थी। रघुवीर समझ गया कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका है। उसने पागलों की तरह ट्रक भगाना शुरू किया। उसने हर बार अलग रास्ता लेने की कोशिश की, दाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, लेकिन घंटों गाड़ी चलाने के बाद भी हर बार वो घूमकर उसी आम के पेड़ और पत्थर वाली जगह पर वापस आ जाता। समय जैसे रुक गया था। रात खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। डीजल का कांटा भी अब एम्प्टी की तरफ जा रहा था। सड़क पर ना कोई दूसरा इंसान, ना कोई दूसरी गाड़ी, बस एक जानलेवा सन्नाटा। तभी उसे कुछ दूरी पर एक बूढ़ा आदमी हाथ में लालटेन लिए चलता दिखा। रघुवीर को लगा शायद अब मदद मिल जाए। उसने ट्रक रोका और उस बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा रास्ता भटक गया हूं। जैसे ही वो बूढ़ा आदमी पलटा, रघुवीर की चीख हलक में ही अटक कर रह गई। उस बूढ़े की आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे और उसके चेहरे पर भी वही शैतानी मुस्कान थी जो उस बच्चे के चेहरे पर थी। करीब 1.5-2 घंटे और बीत गए। रघुवीर थक कर चूर हो चुका था। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और फिर वो उसी जगह वापस आ चुका था। अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल असुरी दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए।